हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके अल्प बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के बीच अंतर को बताएगा। यह वीडियो आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो बोर्ड हैं उससे रिलेटेड रहते हैं। तो इसमें यह जो आपका डिफरेंसेस है वो आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर आपके बोर्ड में अल्प बेरोजगारी को अलग डिफाइन करने के लिए या फिर खुली बेरोजगारी को अलग डिफाइन करने के लिए बता सकता है। तो आज मैं इसके अंतर्गत इसका डिफिनेशन और इसके दोनों के अंतर जो भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ठीक है, तो इसे रब कर लिए हैं। चलिए देखिए, पहला जो कि अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। बोलिएगा सर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात वैसी बेरोजगारी जो छिपी हुई रहती है। ठीक है, वो क्या है कैसे है चलिए बता देते हैं। तो देखिए डिफिनीशन में क्या है वो बताते हैं। अल्प बेरोजगारी की स्थिति यह है कि जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, मीन्स कि कोई भी आदमी राम कोई भी काम को कर रहा है। ठीक है, एक काम है उसको कर रहा है, लेकिन लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम काम करते हैं। लेकिन जो भी लोग हैं वह अपने क्षमता से कम काम करते हैं। जैसे राम का काम है कि वह 50 kg ढो सकता है, लेकिन वह सिर्फ 20 kg ही ढो रहा है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, उसकी क्षमता से कम काम। ठीक है, अब इसको हम ये तो मैं आपको समझाने के लिए ले लिया हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक अलग रूप में समझाते हैं। वो क्या है देखिए, एक गांव है जहाँ 5 लोगों का काम है, लेकिन एक परिवार है उसके अंतर्गत 7 लोग होते हैं और उस काम को करते हैं। ये जो काम है उसको करते हैं, लेकिन ये जो काम है वह कितने लोगों का है, तो 5 लोगों का है। तो यहाँ पर जो दो लोग विशेष हैं वह काम कर रहे हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, वही आपका अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, अगर हम यानी दोनों को अर्थात ये जो दो हैं इन दोनों को अगर हटा भी देंगे तो ये हमारे जो काम है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो काम से हम लोगों का किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थार्थ यह हो जाएगा कि अब क्या है उसको बता देते हैं। देखिए उसका अर्थात को हम डिफिनेशन में आपको समझाएं। अर्थात यदि अर्थात यदि उन लोगों को उस काम में से भी हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात कि मतलब उसको हटाओ या ना हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके उत्पादन के ऊपर। ठीक है, तो यही आपका है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी या फिर आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस और नाम से जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन में भी अल्प बेरोजगारी भी दे सकता है या फिर छिपी हुई बेरोजगारी दे सकता है। तो ये दोनों आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको बताने वाला हूँ वो है आपका खुली बेरोजगारी। तो देखिए खुली का अर्थार्थ होता है कि ओपन, कोई भी चीज़ जो ओपन हो, ओपन ओपन माइंडेड, ओपन चीज़। ठीक है, इसे हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं। अब कहिएगा अनैच्छिक बेरोजगारी की क्या होता है, तो देखिए वैसा बेरोजगारी, बस मैं अभी समझा रहा हूँ बिना देरी किए, वैसा बेरोजगारी जिसमें कोई एक आदमी काम चाहता है, काम का उसका वांट है, बट उसको काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसको काम नहीं मिल पाता है, वह आपका अनैच्छिक बेरोजगारी होता है। मतलब इच्छा तो है काम करने का लेकिन उस इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पाता, वह आपका अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो भारत में बहुत प्रकार की आपकी बेरोजगारी है, उसमें से आपका अनैच्छिक बेरोजगारी भी एक प्रकार है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है वो देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता तो वह खुली बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, अब बोलिएगा सर प्रचलित मजदूरी, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो वर्डिंग आपने दिए हैं
वो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई भी काम है जिसे बाजार में करने के लिए 100 रुपया पर घंटा, ठीक है, करने के लिए आपका मतलब मार्केट में उस काम को करने के लिए प्राइस फिक्स हुआ है, ठीक है। अ, वह लेकिन आदमी का ज़रूरत है उसका 120 का, लेकिन वह मार्केट के अनुसार से 100 रुपया में ही करने के लिए राजी है, लेकिन जो वह राजी भी है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा रोजगार नहीं मिल पाता है जिसके अनुसार से उसको 100 रुपया भी मिल सके, ठीक है। तो उसे काम नहीं मिल पाता है। तो यही है आपका क्या, खुली बेरोजगारी, ठीक है। जिसमें एक बार मैं फिर से आपको एक ओवर व्यू ले लेता हूँ। क्या है, देखिए, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी जिसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं लेकिन उस अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यह हो गया आपका अल्प बेरोजगारी। इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये छिपी हुई बेरोजगारी है, ये खुली बेरोजगारी, ठीक है। ये दोनों आपका एक दूसरे से आपका अपोजिट है। उसके बाद फिर एक क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी क्या है, तो वैसा बेरोजगारी जो मार्केट में जो भी मजदूरी का दर है उस पर काम करना चाहता है लेकिन काम पर नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो काम है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, जो आज का सेशन है इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।